कक्षा 11 आर्ट्स एंड कॉमर्स के बॉयज एंड गर्ल्स का ज्वाइंट क्लास के अंतर्गत आज का मेरा विषय है जो कि लेसन चल रहा भारत में आधारित संरचना अवस्था क्या स्थिति चल रही है। तो आधारिक संरचना चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर अध्याय नंबर 8 है। आज का विषय ऊर्जा एनर्जी पर मेरा आज का क्लास है। तो अब देखिए एनर्जी के बारे में सबसे पहले ऊर्जा क्या है। आधुनिक युग में किसी भी देश का आर्थिक विकास एक बड़ी सीमा तक उस देश में उपलब्ध शक्तियों संसाधनों पर निर्भर करता है। किसी भी देश के आर्थिक विकास का अनुमान उस देश में शक्ति संसाधनों ऊर्जा आती है कि प्रति व्यक्ति खपत से लगाया जाता है और माना जाता है कि जिस देश में शक्ति संसाधन की प्रति व्यक्ति खपत जितनी अधिक होगी उस देश में प्रति व्यक्ति आय भी उतनी अधिक होगी। इस दृष्टि से भारत दोनों में ही पीछे है। यहाँ प्रति व्यक्ति शक्ति संसाधनों की खपत भी कम है और प्रति व्यक्ति आय भी कम है। भारत में विश्व की 16% जनसंख्या निवास करती है, लेकिन यहाँ कुल विश्व खपत की 1.5% ही खर्च होती है। यहाँ प्रति व्यक्ति उपलब्धता लगभग 130.9 kWh वार्षिक है, जो बहुत कम है। अब इस प्रकार आपका ऊर्जा के बारे में बताया गया। अब ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत आइएगा। ऊर्जा के स्रोत, अब ऊर्जा मैंने बता दिया आपको, ये अवस्था चल रही है। ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत सोर्स ऑफ एनर्जी की ऊर्जा कहां से मुझे प्राप्त होती है। ऊर्जा के व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक अनेक तो स्रोत होते हैं। नंबर 1, व्यावसायिक स्रोतों में कोयला, पेट्रोल, बिजली आते हैं क्योंकि उन्हें खरीदा और बेचा जाता है। व्यावसायिक में आता है कोयला और उन्हें बिजली, पेट्रोल और बिजली आते हैं जो खरीदा जाता है। नंबर 2, ऊर्जा के गैर व्यावसायिक स्रोत यानी कि जो जिसके अंदर मुद्रा का प्रयोग नहीं होता, खरीदना नहीं पड़ता। तो ऊर्जा के गैर व्यावसायिक स्रोतों में जलाऊ लकड़ी, कृषि का कूड़ा कचरा, वेस्ट और सूखा गोबर आता है। ये गैर व्यावसायिक क्योंकि ये हमें प्राकृतिक अथवा जंगलों में मिलते हैं। आमतौर पर ऊर्जा के व्यावसायिक स्रोत पन बिजली को छोड़कर, पन बिजली का मतलब जो जहाँ पर यंत्र लगा के बिजली पैदा के समाप्त हो जाते हैं। जबकि गैर व्यावसायिक स्रोतों का पुनर्नवीनीकरण हो सकता है। भारतीय परिवारों में 60% अधिक परिवार अपनी नियमित भोजन और गर्म करने की आवश्यकताओं के लिए ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों पर निर्भर है। गर्म करने की आवश्यकता, गर्म करने का मतलब ठंड में जब ठंड पड़ती है तो गर्मी लेने के लिए ये आपको ऊर्जा के गैर स्रोतों का प्रयोग, जैसे जलाऊ लकड़ी, कृषि का कूड़ा, ये जलाया जाता है। अब देखिए उसका ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत। अब इसमें आ गया ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं। इसके अंतर्गत सुनिए गौर से। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के अंतर्गत ऊर्जा के वाणिज्यिक तथा गैर वाणिज्यिक दोनों प्रकार के स्रोतों को शामिल किया जाता है, जैसे प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोल आदि। ये परंपरागत स्रोत चले आ रहे हैं। ऊर्जा के मुख्य परंपरागत स्रोत में आता है जो कोयला। अब कोयले में आपको क्या बताना है, सुनिए। कोयला अति महत्वपूर्ण शक्ति संसाधन है। प्राचीन समय से ही कोयले को ईंधन के रूप में प्रमुखता प्राप्त है। इसका उपयोग कारखाने, रेल इंजन आदि चलाने में किया जाता है। कोयले से बिजली के सामान तथा कोलतार भी बनाया जाता है। इससे प्राप्त बेंजाल
नेफ्ता जैसे रासायनिक पदार्थों से रासायनिक उद्योग चलाए जाते हैं। भारत में कोयले के विशाल भंडार विद्यमान है और इसके उत्पादन में बीच में भारत का चीन और अमेरिका के बाद तीसरा स्थान है। भारत का तीसरा स्थान है जैसे कोयला गैस उत्पादन करने में। विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारत वर्तमान दर पर ही कोयले का उत्पादन करता रहा तो खानों के 1000 वर्षों तक कोयला प्राप्त कर सकता है। अब यह भारत में कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा आदि है। अब इसके अंतर्गत आ जाता है, अब ये देखिए ऊर्जा प्रमुख स्रोत में कोयला हो गया, ठीक। और फिर उसके बाद अब हम विद्युत पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। विद्युत पर चर्चा है। विद्युत शक्ति का सर्वाधिक गतिशील साधन है। गतिशील का मतलब जिसमें प्रवाह तेज हो। यह कृषि उद्योग तथा शहरी ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में इसकी आवश्यकता पड़ती है। भारत में विद्युत का उत्पादन 1900 में प्रारंभ हुआ, जबकि पहला पन बिजली घर कर्नाटक राज्य के शिव समुद्रम नामक स्थान पर बनाया गया। देश में पंचवर्षीय योजनाओं में विद्युत उत्पादन क्षमता वास्तविक उत्पादन की वृद्धि हुई। भारत में विद्युत उत्पादन 1950 से 51 में 5 बिलियन किलोग्राम से बढ़कर 2009 में से 10 में 771.5 बिलियन किलोवाट हो गया। और इस प्रकार फिर नंबर 3 आ जाता है खनिज। अब खनिज के अंतर्गत आप देख सकते हैं खनिज तेल अथवा पेट्रोलियम आधुनिक समय बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। उद्योगों, परिवहनों के साधनों आदि में इसकी उपलब्धता परम आवश्यक है। भूगर्भ यानी जमीन के अंदर से प्राप्त खनिज तेल का रिफाइनरी में शोधन किया जाता है। शोधन का मतलब रिफाइन करके तेल निकाला, या शोधन का मतलब निकालना, जैसे कुएं से पानी निकालना और जमीन से पेट्रोल या जो खनिज पदार्थ निकाला, शोधन हुआ, जिससे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, चिकनाई वाले पदार्थ प्राप्त होते हैं। भारत में खनिज तेल मुख्यतः असम, त्रिपुरा, मणिपुर, गुजरात, नरकटिया, खंपात, अंकलेश्वर, डिपोई, कच्छ, बंगाल की खाड़ी, बॉम्बे हाई आदि में पाया जाता है। अब इस प्रकार खनिज पेट्रोल भी हो गया। अब ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं, इसके अंदर अब चर्चा करने जा रहे हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के अंतर्गत, इसके अंतर्गत अब आपको दो पॉइंट है, सौर ऊर्जा, अपवन ऊर्जा, और नंबर 3 ज्वार ऊर्जा है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, इन स्रोतों में ऊर्जा के पुनर्नवीनीकरण स्रोतों को शामिल किया जाता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा मतलब हवा से बिजली जो बनती है। ज्वार ऊर्जा, बायोगैस आदि ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोत। नंबर 1 सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा में क्या होता है कि सौर ऊर्जा के अंतर्गत सौर ऊर्जा शक्ति का एक ऐसा साधन है जो कभी समाप्त नहीं होगा। इसमें सूर्य की गर्मी को रोककर उसे शक्ति के रूप में लाया जाता है। इससे प्रति किलोमीटर क्षेत्र में 20 मेगावाट और बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। भारत में प्रथम सौर ऊर्जा बिजली घर लद्दाख के शुंगलेश्वर नामक गांव में स्थापित किया गया, जिससे 20 बिस्तर वाले एक अस्पताल तथा एक बड़े किचन को बिजली दी गई। सौर ऊर्जा को 2 माध्यमों के से प्रयोग में लाया जाता है, सौर तापीय माध्यम एवं सौर फोटोवोल्टेज माध्यम। अब सौर ऊर्जा के बाद सौर ऊर्जा में दो पॉइंट आ जाते हैं। अब देखिए सौर ऊर्जा के बाद पवन हवा से जो विद्युत बनती है। पवन ऊर्जा वायु को भी शक्ति के रूप में उपयोग में लाया जाता है। भारत में 45,000 मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है, परंतु अभी तक 14,775
मेगावाट का ही उपयोग किया गया। पवन ऊर्जा उत्पन्न करने वाले देशों में विश्व में भारत का जर्मनी, अमेरिका एवं स्पेन के बाद चौथा स्थान है। अब उसके बाद अब आपका आ रहा है ज्वार ऊर्जा। अब देखिए ये ज्वार ऊर्जा के अंतर्गत, ये ज्वार ऊर्जा को देखें, ज्वार ऊर्जा के अंतर्गत इससे समाप्त न होने वाला स्रोत माना जाता है। इसमें भावित शक्ति एवं विद्युत सृजन की बड़ी क्षमता है, क्योंकि ऊर्जा की इस प्रणाली में समाहित कुल ऊर्जा प्रणाली के कक्षीय यंत्र पर निर्भर करती है। इसकी पूंजीगत लागत अधिक, उससे चलाने की लागत निम्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप ज्वार ऊर्जा वर्षों तक कोई प्रतिफल नहीं मिलता। इसी प्रकार निवेश ऐसी परियोजनाओं पर नहीं करते हैं। अब देखिए, अब आपका वाणिज्यिक ऊर्जा की उपभोग प्रवृत्ति 4 पॉइंट है। अब इसका भारत में ऊर्जा के कुल उपयोग का 74% व्यावसायिक ऊर्जा से पूरा होता है, यानी पेट्रोल डीजल से होता है। नंबर 2, इसमें कोयले का सबसे अधिक भाग 54%, तेल 32%, प्राकृतिक गैस तथा जल ऊर्जा 2% है। पानी से भी बिजली बनाई जाती है। नंबर 3, जलाऊ लकड़ी, गाय का गोबर व कृषि क्षेत्र के अवशिष्ट यानी कि वेस्ट आदि गैर व्यावसायिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग भारत में कुल ऊर्जा का 26% से ज्यादा है। नंबर 4, भारत के ऊर्जा क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि हमें पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए आयात पर निर्भर होना पड़ता है और निकट भविष्य में इस निर्भरता में क्रमिक वृद्धि होगी। नंबर 5, औद्योगिक क्षेत्र का उपभोग स्तर सबसे ऊंचा है, 44% है। यहाँ औद्योगिक क्षेत्र विशेषता उत्पादन की कारखाना प्रणाली में पर्याप्त विकास देने की मिलता है। नंबर 6, 1953 और 54 में परिवहन क्षेत्र व्यावसायिक ऊर्जा का सबसे बड़ा उपभोक्ता था, लेकिन परिवहन क्षेत्र के अंश में निरंतर गिरावट आई है, वर्तमान में या 2% ही है। नंबर 7, कुल वाणिज्यिक ऊर्जा में 18% भाग कृषि का क्षेत्र का है। धन्यवाद। आप सभी लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को कम से कम देखिए, कमेंट लिखिए, उसमें क्या और ज़रूरत है, मुझे और कैसे पढ़ाना चाहिए, और लाइक करिए। ये सब आप लोग बिल्कुल थके हुए नज़र आ रहे हैं। सभी बच्चे अपने नाम से कमेंट करें ताकि हम उनकी हाजिरी लगा सकें। धन्यवाद। कल का विषय ऊर्जा पर ही चलेगा है। धन्यवाद।